जब से यहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई है और आज पहला दिन है कि जहाँ पे रोड शो हुआ है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर से, और जो ये रोड शो है ये जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट पार्टी जो इशफाक जबार की सरबराही में है उनके इश्तराक से हुआ है। और यहाँ पे जो अपनी पार्टी की तरफ से है जो वकार भट्टी आए हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी में शमूलियत की अपनी अहलिया के हमरा, इनसे हम बात करेंगे। वकार साहब आपका खैर मकदम है। पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने विजय को बताऊंगा कि पहले ये नीचे की ओर देखिए, ये जो आप नंगे पांव घूम रहे हैं इसको हम क्या एहतिजाज? ये सब मेरे उन मजलूम कैदियों के लिए जो मजलूम मेरा कश्मीरी अंदर ना बनारस दिल्ली और बल अलग अलग जेलों के अंदर बंद है ना, ये उसके लिए। और तब तक जब तक आखिरी कश्मीरी जेल के अंदर रहेगा तब तक जूते नहीं पहनूंगा। जब वो आ जाएगा इंशाल्लाह फक्र से जूते आप सबके सामने पहनूंगा। तो इसमें बहुत वक्त भी लग सकता है, 10 साल लगे 20 साल लगे, कल मर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह से वादा किया, अल्लाह से इरादा किया, इंशाल्लाह मरते दम तक निभाएंगे। वकार साहब एक चीज देखा मैंने, आप में एक घुटन सी थी, लगता है बहुत गुस्सा होते हो आप जब भी आप तकरीर करते हो, एक घुटन सी। तो आपको ये जो वेंट है जो इसका प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी पार्टी? सर देखिए, हम बोलना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं। हम आइन के अंदर रह के, दस्तूर के अंदर रह के, रूल ऑफ लॉ के साथ रहकर अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना हक मांगना चाहते हैं। कोई गलत बात नहीं है। हमेशा हमें एंटी नेशनल कहा गया, इसलिए क्योंकि हम इस्लाम की अगर बात करेंगे, कश्मीरियत की बात करेंगे तो उसका मतलब कोई देशद्रोह नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का दस्तूर हमें उसकी इजाजत देता है। लेकिन मसला क्या है ना, कि हक बोलो, सच बोलो तो बहुत लोगों को यहाँ दर्द हो जाता है। और खासकर मेरे जैसा इंसान जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, 15 साल एक्टिविज्म किया सर, मैंने वो चीजें देखी है ना, मैं कहता हूँ खुदा दुश्मन को भी ना दिखाए। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मैं सियासत में कभी आना ही नहीं था, लेकिन आज मुझे, जब मैं 7 महीने पहले हार गया, जब मेरी वाइफ को अकेली थाने से कोर्ट जाती थी ना, तो 500 रुपए के लिए भी एक वकील ने बोला, जो वकील किया था उसने बोला 500 रुपए दोगे तो मैं ऑर्डर दूंगा, नहीं तो मैं वो भी आपको नहीं दूंगा। तब मैंने सोचा नहीं, अब मुझे सियासत में जाना, मैंने अपने लिए नहीं जाना, कम से कम वो जो बच्चे हैं ना जेलों में उनके लिए जाना चाहता हूँ। तो आज आप गांधरबल के अतराफ अकनाफ में घूमे हैं, आज पहला रोड शो था, तो बहुत जगहों पे आपने तकरीर भी की और एक खास बात आपने की तकरीर में कि हम लड़ेंगे उनके लिए जो जेलों में बंद है। आपने जमात इस्लामी का नाम लिया, आपने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नाम लिया, आपने आसिया अंद्राबी का नाम लिया जो कि पहले ही कलअदम की गई है। तो आपको ये इसके बारे में बताइए। आपने होम मिनिस्टर साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि जो मेन स्ट्रीम में अमन के तरीके के साथ वापस अपनी जिंदगी जीना चाहता है, हम उनको मौका देना चाहते हैं। तो हम कहते हैं एक मौका दीजिए, हम हमारे लोगों को मौका दीजिए ना सर। अगर आप कहते हैं कांग्रेस ने, अब्दुल्ला ने इन कश्मीरियों के हाथों में पत्थर दिया, हथियार दिया, तो आप चाहते हैं कश्मीरियों के हाथ में कलम, किताब, कंप्यूटर देना चाहते हो, तो जो जेलों में उनका भी उतना ही हक है। ठीक है, देखिए फारूक अब्दुल्ला की वजह से गन आया, फारूक अब्दुल्ला की वजह से यासीन मलिक ने हथियार उठाया, फारूक अब्दुल्ला की वजह से सैयद सलाहुद्दीन बना। तो जो गुनहगार है, जो असली टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म था, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों ने, हमारे लोगों ने उस टाइम हथियार उठाया। मैं हथियार का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हथियार उस टाइम जिन्होंने उठाया, तो जो उठवाने वाले थे, जो सरकारों में थे, जो पावर में थे, मैं उनको असली आतंकवादी मानता हूँ सर। वो है असली टेररिस्ट जिसने 1 लाख कश्मीरियों को मारा है। तो आप ये भी कह रहे हैं कि हम आवाज अपनी जो है, जो लोगों की आवाज है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, और उसमें जो आवाज में जो आपने कहा कि एक तो जेलों में जो बंद नौजवान है उनको छुड़वाएंगे वहां से। तो उसके बाद अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मरकजी सरकार है, वो कह रही है कि 370 एब्रिगेशन के बाद यहाँ पे जो हालात है पीसफुल हुए हैं, हालात खराब नहीं। और आप अभी बात कर रहे थे पकड़ दकड़ हो रही है, दैट मीन्स आपका कहने का मतलब है हालात ठीक नहीं है, लेकिन मरकजी सरकार कह रही है हालात ठीक हो गई। देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ, यहाँ 2 पहलू है। यहाँ बीजेपी को साइड रखिए, वो सरकार करती है, रूल करती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो रूल करते हैं, एलजी साहब रूल करते हैं। लेकिन मैंने सर अपनी आंखों से देखा है इन 5-6 पर्चों के अंदर, जहां इंटरफेयर हमारे आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे पीडीपी वाले जैसे लोग बैठे हुए करते हैं। जब मेरी बेल हो रही थी तो मैं उनके नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने बोला इसको बेल मत करा दो पीएस से अंदर। ठीक है, मेरे ऊपर बीजेपी ने अगर किसी ने एफआईआर की थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने सपोर्ट करी थी, लेकिन वो कहते थे इसको पीएस से लगा दो। ठीक है सर, यहाँ सर मैं जालिम के खिलाफ हूँ, वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो। मैं ये नहीं खिलाफ कि सरकार देश में किसकी है। आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी जो कह रही है सही कह रही है, हालात ठीक होगी, लेकिन जो रीजनल पार्टीज है वो यहाँ पे हालात ठीक नहीं करना चाहते। मैं एक चीज का क्रेडिट बीजेपी को दूंगा कि
370 के बाद एक भी मेरा बच्चा ना उसकी आंखों में पैलेट नहीं चला, एक भी मेरे बच्चे को ना गोली का शिकार नहीं बनना पड़ा। ठीक है, प्रेशर है, दबाव है, बोलने नहीं दिया, जेलें हुई, थाने, वो चीज़ ठीक है, वो पहले भी थी आज भी है, लेकिन मेरे किसी भाई की जान नहीं गई, मेरे किसी कश्मीरी की जान नहीं गई। जो अल्ताफ साहब हमेशा कहते हैं, जब मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, आज इशफाक साहब के साथ आया हूँ, इनका एक हमेशा कहना है कि देखिए, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जो कहती है जी हम सेंटर के खिलाफ हैं, लेकिन आप देखिए 47 से लेकर आज दिन तक कांग्रेस और बीजेपी के साथ यही लोग जमातें बनाते हैं, वोट लेते हैं सेंटीमेंट के साथ, सेंटीमेंट को गर्म करते हैं और सेंटीमेंट को इतना हमारे बच्चों के दिमागों में लाते हैं, नहीं जी हम कल ही आज़ादी ले लेंगे। मैं अभी भी बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे लीडर भी आज देखें जो अभी सर एमपी बनना चाहते हैं, वो अंदर क्या करते हैं, कैमरे के बगैर अपने यूथ को कहते हैं अभी हम वोट लेना चाहते हैं ना, इंशाल्लाह हम फिर आज़ादी लेंगे। झूठ बोल, ड्रामा करते हैं। 1 लाख लोगों को मार दिया इन्होंने, मरवा दिया। मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो वकार साहब, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो मैं जिला गांधरबल की बात करूंगा, यहाँ पे पिछले कई दिहाइयों से लोगों के साथ धोखा हुआ है। बेशक यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वोट मांगने आते थे, फिर आप सरकारें बनाते थे, लेकिन फिर वापस यहाँ पे नहीं आते थे। तो अभी आपको कैसे लगता है कि आप पे भरोसा आज मैं आज देखिए, मैं वोट यहाँ से एमएलए नहीं बनना मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ एमपी बने अशरफ मीर साहब, एमपी। फिलहाल उनका वोट आगे आगे आपके साथ आगे जनाब, ये आपके बेटे, आपके भाई गांधरबल के इशफाक जबार साहब, मैं मुंह पे कहता हूँ, उनके सामने छोटा भाई हूँ, इनका अशरफ मीर साहब का भी छोटा भाई हूँ। जिस दिन इन्होंने जो बोले हैं अपनी जबानों से वो नहीं करेंगे ना, इसी चौक पे मुझे खड़ा करना, इनके खिलाफ ही नारा मारूंगा। ठीक है, क्योंकि जवाबदेही होनी चाहिए सियासत के अंदर, जवाबदेही होनी चाहिए लीडरशिप के अंदर। अगर मैं नहीं गलत करता, मैं गलत करता हूँ तो मुझे फारूक अब्दुल्ला की तरह ट्रीट मत कीजिए। बोलिए वकार, बता ये तकरीर क्या कर रहा था फालतू की, कहाँ है तेरी तकरीर और कहाँ है तेरे वादे? फिर पता चलेगा सियासत असली कैसे होती है, और फिर ग्राउंड के ऊपर सियासत तो और सियासतदान और असली लीडर निखर के निकलेंगे, और फिर जाकर हम जम्मू कश्मीर का अच्छे से विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पे इशफाक साहब भी हमारे साथ। इशफाक साहब, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आज यहाँ पे आज मैं दिन भर आपकी जो ये रैली थी ये कवर कर रहा था, तो ज़्यादा मेरे को लगा कि लोग आपका प्रचार कर रहे थे, तो ये इसका फिर कैसे हुआ? देखिए, प्रचार तो इशफाक जबार का हम वोट मांगते हैं बैठ के लिए, तो यहाँ इशफाक जबार की एक छाप है जिसको बुलाया नहीं जा सकता, जबार साहब का एक नाम है जिसको बुलाया नहीं जा सकता, और यही वजह है कि लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा कॉमन एजेंडा है अपनी पार्टी और हमारा, जो अल्ताफ साहब के साथ हमारी बात हुई है इन्हीं मुद्दों पे हुई है, जो आगे जाके हमें एज टीम वर्क जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ रोजगार के दरवाजे खोलने हैं, यहाँ कैदियों की बात करनी है, यहाँ बाकी चीज़ों की बात करनी है। और खुसूसन मैं भी एक मिलिटेंसी विक्टिम हूँ, मैंने भी अपने वालिद को खोया, मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे। मेरा यही होगा कि यहाँ पे एक ट्रूथ रिकन्सिलिएशन एक कमीशन बनना चाहिए, जो कि 1987 से यहाँ देखे कि यहाँ मिलिटेंसी का जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे कौन लोग थे। बंदूक उठाने वाला बड़ा वो नहीं है उसको तो, लेकिन जो उसको मोटिवेटर होता है, जो उसको तैयार करता है ये हथियार उठाने पे या एंटी एक्टिविटी करने के लिए। तो जो ये पॉलिटिकल किलिंग्स हो गई, जिसमें एक शेख अब्दुल जब्बार साहब का भी नाम है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है गांधरबल में। क्या कोई सियासत के शहीद तो नहीं किए गए, उनको मार दिया नहीं गया कि अपना फ्यूचर देखने के लिए। तो ऐसे हजारों शक शुबा अभी भी है, जो 87 से हम मांग करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कि यहाँ एक कमीशन बैठना चाहिए। और दूसरी बात, जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के लोग अक्सर बोलते हैं कि ये इलेक्शन रेफरेंडम है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब रेफरेंडम था जिसमें शेख अब्दुल जब्बार साहब जो मेरे वालिद थे 16 साल जेल में रहे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ, जिसको महाजरा शुमारी कहते हैं, आज आप रेफरेंडम कहते हो, तो आप शेख साहब ने 22 साल के बाद क्यों ये कहा सियासी आवारागर्दी थी? और क्या फारूक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से यहाँ वही खून खराबा चाहते हैं? यहाँ और बच्चे कब्रिस्तानों की जीनत बने, यहाँ पत्थर चले, यहाँ पैलेट चले, यहाँ स्कूल बंद हो, यहाँ हड़तालें हो, यहाँ मारदाड़ हो, यहाँ एक लॉलेसनेस हो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये लोगों को गुमराह कुन नारे देते और सेंटिमेंटल, इनको जज्बाती बनाते हो। तो आपकी जंग इनके खिलाफ रही 100%। आप पिछले 1-2 सालों से आपने अपनी पार्टी की साख्त बना रहे यहाँ पे, और अभी आप जो देख रहे हैं कि आपकी साख्त बहुत अच्छी बनी। आपको उम्मीद है कि जिस कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएगा, गांधरबल के लोग उसे कामयाब करेंगे? देखिए, हम समझते हैं ये हक और बातिल की लड़ाई है। आप हमारी सच्चाई का साथ दीजिए,
हम नहीं कहते हार जीत, तो हम दावे नहीं करेंगे, वो अल्लाह के हाथ में है। हम ये इतना नहीं करेंगे। हम जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला एरोगेंस जिसने छलकती है उसके बातों से, जिस तरीके से वो बोलता है, हम वो नहीं कहेंगे। हम अल्लाह से डरने वाले लोग और इंशाल्लाह मुसलमान है और कश्मीरी है। हमें यहाँ जीना मरना ही है। हम कल को यहाँ से ब्रीफकेस उठा के लंदन नहीं भागेंगे। हमारा इंशाल्लाह हमें इन्हीं लोगों के साथ जीना मरना है यहाँ। तो अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी भी मिलेगी अगर सच्चाई होगी, और इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट भी पार्लियामेंट तक जाएगा, और आने वाली जो यहाँ असेंबली हमारी बनेगी, एक सरकार बनेगी, वो भी हमारी मिली जुली बनेगी। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो उसमें आप देखेंगे एक नया कश्मीर का एक सूरज तलु होगा। शुक्रिया इशफाक साहब। तो इशफाक साहब ने कहा कि जो लोगों के हकूक़ के लिए लड़ेंगे, और उम्मीद है इनको कि जिस कैंडिडेट को इन्होंने सपोर्ट किया है वो कामयाब होगी, लोगों गांधरबल के लोग उसको कामयाब बनाएंगे। तो अब आने वाला जो इलेक्शन है वही फैसला करेगा कि लोग कहाँ तक इनकी तायीद करते हैं। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 JKLH गांधरबल।